हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रश्नदीप क्लासेस। आज इस क्लास में आपको हम केमिकल बॉन्डिंग का ये फोर्थ पार्ट है। इस फोर्थ पार्ट में आपको हम ये बताएंगे, यहाँ से ये पार्ट फोर्थ है, ठीक है। इस फोर्थ पार्ट में आपको कोवेलेंट बॉन्ड के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे एग्जाम्पल बताएंगे। प्रीवियस वीडियो में आपको हमने आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के काफ़ी सारे एग्जाम्पल बताए थे। तो इस वीडियो में आपको कोवेलेंट बॉन्ड के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले कुछ इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड को रिवाइज करा दें। कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? ये कोवेलेंट बॉन्ड में ये कब बनता है? जब कोई भी टू और मोर एलिमेंट कि जो आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर म्यूचुअल शेयरिंग होती है, या फिर बोल सकते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब इक्वल शेयरिंग हो जाती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है किन्हीं टू और मोर एलिमेंट के बीच में या दो एटम्स के बीच में, तो वहां पे आपका बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड जनरली 3 टाइप के होते हैं: सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां से हम इसका एग्जांपल से समझते हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल में चलिए हम समझते हैं। एग्जांपल में लाइक आपके पास है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को यहाँ से समझना, देखो इसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह, ये किस तरह से H2 बना है। तो यहाँ से आपको पता है कि ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के ये जैसे मान लो आपके पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना 1 होता है, तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा आउटर सेल में, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग क्या मतलब क्या होता है? इक्वल शेयरिंग करेंगे। अब देखो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड कब बना, जब देखो इस वाले हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इस वाले हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों ने क्या क्या किया, इक्वल शेयरिंग कर ली। और इक्वल शेयरिंग करने के बाद देखिए हम लोग की पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो अपना डुप्लीट कंप्लीट करता है। बाकी जितने अदर एलिमेंट जो भी है वो सारे एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। इतना क्लियर है? तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लीट कंप्लीट कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है वो जीरो ग्रुप एलिमेंट वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें सबसे पहला एलिमेंट होता है हीलियम। वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसने डुप्लीट कंप्लीट किया, तो डुप्लीट कंप्लीट करने के बाद एक बॉन्ड क्रिएट कर लिया, बॉन्ड बना लिया, जिसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड या फिर इसी को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल आपको इसी में बताए दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। लाइक यहाँ पे O2 आता है। O2 को कैसे लिखेंगे, एक ऑक्सीजन ये रहा, दूसरा ऑक्सीजन ये है। अब देखिए ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका क्या नाम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसके आउटर सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इस वाले ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो दोनों के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखती है, ठीक है। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,6, इसका भी क्या है 2,6, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर सेल में 6 है, लेकिन ये क्या करेगा, एक दूसरे से म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। म्यूचुअल क्या, फिर इक्वल शेयरिंग करेगा। इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने 2 इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब जैसे ये क्या करेंगे,
अच्छा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया क्यों? अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया है। जैसे इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों का क्या हुआ? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जैसे दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो गया, बॉन्ड बन गया, जिसको बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है? ये डबल बॉन्ड है जिसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसने इन ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, तो दोनों ने क्या किया? शेयरिंग कर ली, साझा कर लिया। साझा करने से एक बॉन्ड बन गया जिसको डबल बॉन्ड, ठीक है, या इसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और यहीं पे क्या होता है? ऑक्सीजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन बनता है ऐसे ही। आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा इक्वल शेयरिंग होती है, बराबर की साझेदारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको बता रहे हैं यहाँ पे, लाइक नाइट्रोजन। यहाँ पे मान लो नाइट्रोजन है N2। अब नाइट्रोजन को क्या करना है? हमने यहाँ पे एक नाइट्रोजन रख दिया, सेकेंड नाइट्रोजन यहाँ पे रख दिया। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 7। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ठीक है, यही 5 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ पे पुट कर दो। तो ये इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों क्या करेंगे? आपस में शेयरिंग करेंगे, साझा करेंगे। शेयरिंग कैसे करेंगे? इसने क्या किया? इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस वाले नाइट्रोजन ने इससे 3 इलेक्ट्रॉन लिया। जैसे इसने इससे 3 लिया था तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 5 ये और 3 ये, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस वाले के पास 5 थे पहले से और 3 इसके ले लिया, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। तो दोनों का क्या हुआ? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, जो इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, इसी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के। अब यहाँ पे काफी अदर, इसमें बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसमें आपको दिखाना है कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कौन कौन से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, वो सारी चीजें इसमें समझनी है। इसमें एग्जांपल आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ H2O। H2O मींस वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये कैसे बना H2O? यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए यहाँ पे बता दे, ये हाइड्रोजन है, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,6, इसका होता है 1। तो दोनों के आउटर सेल में कितने? इसके आउटर सेल में 6 है, इसके आउटर सेल में 1 है। तो यही 6 और 1 उठा के यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया? ये 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या? हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, इस वाला, ये वाला हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसका डुप्लीट कंप्लीट, इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका डुप्लीट कंप्लीट। ये तो स्टेबल हो गया। अब ये क्या करेगा? इन दोनों से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका क्या हुआ? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये देखो यहाँ इनके बीच में क्या बना? एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो गया, और सिंगल बॉन्ड क्रिएट होने से क्या बन गया? ये H2O यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था फॉर्मेशन ऑफ H2O, यानी फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, किस तरह से बना आपको हमने बता दिया। ये इसने क्या किया? एक दूसरे से म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, इक्वल शेयरिंग कर ली, बराबर की साझेदारी कर ली। जैसे बराबर की साझेदारी होती है तो यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। देखिए फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कैसे बनेगी, जिसको बोलते हैं NH3।
NH3 में अमोनिया में नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम है, एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, तीसरा हाइड्रोजन ये रहा, ये अमोनिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अमोनिया के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी नाइट्रोजन के अभी आपको बताया था 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन सब आउटर सेल में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के आउटर सेल में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इससे ये ले लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो ये क्या करेगा, ये सबसे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखो इसके आउटर सेल अमोनिया के सॉरी नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 तो पहले से थे, 6 5 सॉरी क्या नाम 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या बन गया, ये अमोनिया बन गया। तो इनके बीच में नाइट्रोजन के सबके बीच में क्या कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे कोवेलेंट बॉन्ड के। अब यहाँ पे आपका एक आएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे समझना है वो आप समझ लीजिए। लुईस स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलिए यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख लो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या आता है, कुछ इसमें कॉमन पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में समझ लो। यहाँ पे सबसे पहले आता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ पे आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उनको कैलकुलेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट या एटम के आउटर सेल में। सेकेंड पार्ट क्या है, दिस गिव्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जितने भी आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनको उस एटम पर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जितने जिस पे आ रहे हैं आउटर सेल में वो सारे इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें, आफ्टर प्लेसिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो फॉर सिंगल बॉन्ड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन में अकाउंट फॉर आइदर मल्टीपल बॉन्ड और एज लॉन पेयर। It is to be noted that octet of each atoms should be completed for। अब एग्जांपल यहां से समझना है। देखिए ये आपको अभी क्या है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। ये लुईस थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले रख दीजिए। यहाँ पे एग्जांपल दिया HBr का, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये ब्रोमीन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, आउटर सेल में 1 होता है। ब्रोमीन का होता है, ब्रोमीन का क्या रहेगा आउटर सेल में, देखिए ये ब्रोमीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, ब्रोमीन अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा ब्रोमीन को। ठीक है, जैसे ब्रोमीन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन देने से क्या है, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखो मान लो चलो इसने इससे ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन ने इससे ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होगी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगी। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन से इसने शेयर किया था तो एट सिंगल बॉन्ड Br, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्या है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है और ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल शायद समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट एग्जांपल आपको बता रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जांपल देखना है यहाँ पे CO2। यहाँ पे करना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आउटर सेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इससे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
ठीक है। तो अब देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो बनानी है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें एक और आपको इस एग्जांपल यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे H2O का एग्जांपल समझ लेना, H2SO4 का। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा H2SO4। H2SO4 का कैसे बनेगा, हमने यहाँ पे सबसे पहले जितने भी एलिमेंट है उनको रखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पे सल्फर रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, इन सबके आउटर सेल में 6 होते हैं, पहले से इनके आउटर सेल में रख दो 6 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके आउटर सेल में रख दो 1 2 3 4। ठीक है, और इस तरह से 5 6। इसके आउटर सेल में रख दो 1 2 3 4 5 6, 1 और 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉन रख दिए, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमने देखो रख दिया जितने भी इसके जिसके पास इलेक्ट्रॉन थे आउटर सेल में। तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर देखो, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने होते हैं, 2,6। सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन हमने सारे रख दिए आउटर सेल में, यही हमने उठा के यहाँ रख दिए। अब इनको क्या करना है, इनकी स्ट्रक्चर बनानी है। इसने इससे शेयर कर लिया, इसने इससे शेयर किया, इसका डुप्लेट कंप्लीट। इसने क्या किया, इन दोनों से शेयर कर लिया, इसने भी इन दोनों से शेयर कर लिया, इसका डुप्लेट कंप्लीट। ठीक है, अब इसने क्या किया, जब इसने क्या किया, इसने इससे लिया और इससे लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। जैसे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, अब क्या करेगा, ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देगा। जैसे इसको देगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। ठीक है, और ये वाला क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर बनेगी इसकी वो समझ लो। यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड और O सिंगल बॉन्ड S, फिर इस तरह से बॉन्ड क्रिएट होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर इधर बन जाएगा O और ये H। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे जितनी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करनी है, वो बनानी है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको अगर समझ में आ गया हो कोवेलेंट बॉन्ड का, और आपके जो 5th वीडियो लेके आएंगे उसमें आपके और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं वो बताएंगे। ठीक है, इस कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं, वो आपको 5th वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और उस वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज बेस्ड आपके लिए लेके आएंगे जो आपके क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और हमारे इस YouTube चैनल को, प्रश्नी क्लासेस जो चैनल है आपके सामने, इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आपके एग्जाम के लिए हम काफी इंपॉर्टेंट लेके आने वाले हैं, अनसॉल्व पेपर लगवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम इस सेशन में आपके सारे कराएंगे। बस आपको क्या करना है, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना, जिससे जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो उन सभी लोगों को प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।